हेलो इन्वेस्टर्स। तो आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मुझे म्यूचुअल फंड में जो है वो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है एक ही दिन के अंदर। जब मेरा लॉस होता है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ और प्रॉफिट होता है तो वो भी। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, मैं बता दूँ कि आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा। आज हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, दूसरे नंबर पर हम अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाएंगे, मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, उस गलतियों से मैं भी सीख सकता हूँ और आप भी सीखेंगे। चौथा, फिर आप लोगों के लेंगे कुछ कमेंट्स। लेकिन उससे भी पहले मैं बता दूं कि ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिस पे कि हम ये शेयर करते हैं कि हम अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे 1 करोड़ का बनाने वाले हैं। ये कोई 2 या 3 साल में नहीं बनने वाला, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लगभग 10 साल भी लग सकते हैं। तो 10 साल की जर्नी में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हम कितना सीखेंगे, जो भी आप लोग हम सीखेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण कमेंट भी हैं, हम उन कमेंट्स को भी लेंगे। तो चलिए सीधी बात विद नो बकवास, आपको सीधा दिखाते हैं डैशबोर्ड, जैसे कि हमने लगाया था थंबनेल। ये हमने क्लिक किया डैशबोर्ड पे, हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं और डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 5,000 का प्रॉफिट है। इससे ये भी प्रूफ हो जाता है जो मैंने थंबनेल में लगाया है मैं वही दिखा रहा हूँ। कोई क्लिक बेट नहीं है कि झूठ ना बोल के कि आपको वीडियो पे लेकर आऊँ अपनी। जो भी बात करूँ सच्चाई से बात करूँगा, जितनी भी बात करेंगे सच्चाई से बात करेंगे, हेर फेर कुछ नहीं होगी। तो ये मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं 4,71,000 का है। लगभग 1,04,000 प्रॉफिट शो कर रहा है इसके अंदर और 5,000 एक दिन के अंदर प्रॉफिट आया है। मैं आपको अपने पोर्टफोलियो के स्टार्टिंग के कुछ म्यूचुअल फंड दिखा दूं तो ये मेरे कुछ स्टार्टिंग के म्यूचुअल फंड्स हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी गलती क्या रही, जब मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे किसी ने इतना नहीं बताया था कि पोर्टफोलियो में ज़्यादा म्यूचुअल फंड नहीं रखने चाहिए। ये भी नहीं कि केवल हम 2 या 3 म्यूचुअल फंड पे डिपेंड हो जाएं, लेकिन जितने की आप देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट 16, तो 16 म्यूचुअल फंड में दिखा रखा है मेरा। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। म्यूचुअल फंड आपकी अगर अमाउंट बड़ी है, आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख के समथिंग है, तो आप आराम से 8 9 10 म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, 10 तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका अमाउंट कम है, 1 1.5 लाख है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 3 या 4 म्यूचुअल फंड रखें। तो अब जो मेरी गलती है कि मैंने 16 म्यूचुअल फंड रखे हैं, तो ऐसी इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो मेरे लास्ट के म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, लाइक 2,000 3,000 5,000 4,000, ये मेरे लिए बहुत कम है। तो मेरे बहुत क्या मेरे आप देखेंगे कि लगभग 16 म्यूचुअल फंड में से मेरे 6 से 7 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें कि मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम की है, तो मुझे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा म्यूचुअल फंड थोड़ा सा 4,71,000 का है, तो उस हिसाब से मेरे पास 10 म्यूचुअल फंड ही है मोटे मोटे जिन पर मैं मेनली इन्वेस्टिंग करता हूँ। लेकिन वो फंड मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं उनको हटाना नहीं चाह रहा इसलिए। लेकिन आप लोग इस चीज़ से बचें, आप लोगों का पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप लगभग 9 से 10 म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, लेकिन छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी थोड़ी मार्केट ऑल टाइम हाई है, पर ऑल टाइम हाई है मार्केट तो इसका मतलब ये है कि आपको एकदम लमसम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी है। तो क्या सर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें? नहीं, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी आप एसआईपी के रूप में कीजिए। हर मंथ एसआईपी करते चलिए। एसआईपी क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क को स्प्रेड कर देती है, तो इतना हमें कोई रिस्क नहीं लगता और ना इतना रिस्क होता अगर हम लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो। लेकिन फिलहाल आप एकदम लमसम अमाउंट डालने से थोड़ा सा बचें। अब आप लोगों के लेते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण कमेंट लेने से भी पहले मैं आपको दिखा दूं मेरी कुछ एसआईपी चल रही हैं। मैं सारी एसआईपी स्मॉल कैप में ही करता हूं। उसका कारण ये है कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर आपका जो पोर्टफोलियो बड़ा रिस्की सा लग रहा है। देखिए ये आपकी सोच है, मुझे अपना दिख रहा है कि मुझे रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम 28% प्रॉफिट पर हूँ। अगर मार्केट 28% भी गिरती है या 20% भी गिरती है और मेरा पूरा प्रॉफिट भी स्वेप्ट आउट हो जाता है, कैपिटल बचती है मुझे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है, इसलिए मैंने अपना पोर्टफोलियो रिस्की बना रखा है। लेकिन आप लोगों को अपने रिस्क के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब सीधी बात करते हुए हम चलते सीधे आप लोगों के कमेंट पे, जो बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं, क्योंकि कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। आइए चलते हैं कमेंट्स की ओर। कमेंट्स देखने से पहले देख लीजिए मेरा ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, 509 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, तो उनको मैंने उस पर भी रिप्लाई किया है। जितना हो पाता है मैं करता हूँ सपोर्ट, ठीक है। और आप लोग भी जैसे सपोर्ट करते रहिए। छोटा सा यूट्यूब चैनल है, एक सब्सक्राइब से बहुत हिम्मत से मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, कभी फ्यूचर में मोनेटाइज होगा तो वो कैसे मोनेटाइज होता है, कितनी अर्निंग होती है, मैं सब बताऊँगा आपको। चलिए चलते सीधे आप लोगों के कमेंट्स पे, लेकिन एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलता है। आप लोग देखते हैं कुछ कमेंट्स, आइए कमेंट्स पे चलते हैं। ये हमने क्लिक किया। सर मैंने 6,000 का लमसम किया है एक ईयर के। तो देखिए ये मैंने कमेंट पढ़ा था, इसमें थोड़ा टैक्स को लेकर है।
तो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आप टैक्स को लेके इतना टेंशन मत लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो टैक्स इंक्रीज हुए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से 20% हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 से 12.5% हो गया, तो इतना इशू नहीं है टैक्स का भी, आप अपने करते रहिए, जब रिडीम करेंगे कुछ उसमें से डिडक्ट हो जाता है, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। हेलो सर जी, मैं ग्रो एप्लीकेशन से रिडीम करने रहा हूँ, बैंक लिंक विद योर पोर्टफोलियो ऐसा दिखा रहा है, मतलब तो अगर आपने ग्रो से ही इन्वेस्टमेंट की है तो ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि जब ग्रोथ से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकाउंट हमारा पहले ही लिंक हो जाता है, तो रिडीम करते हैं तो अमाउंट भी उसी में आता है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा कोई इशू हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अलग से हेल्प कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर। आई एम ऑल्सो योर न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच सर। म्यूचुअल फंड अभी डाउन चल रहे हैं, पीएसयू म्यूचुअल फंड, इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन देम? देखिए मेरा मानना यह है कि थोड़ा सेक्टोरल फंड से बच के रहिए, है ना। आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा अपना जोड़ा हुआ पैसा एक ही सेक्टर में लगा देना, तो मैं उसे समझदारी नहीं समझता, मेरे अकॉर्डिंग ये समझदारी नहीं है। आप लेकिन आपको लगता है कि पीएसयू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है तो आप अपना पोर्टफोलियो का कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली डिपेंड ना हो आप, है ना। फिर भी कोई डाउट है तो आगे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्वांट फ्लेक्सी कैप, जीएम फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, और सर इसका रिव्यू कर दीजिए। देखिए आपने 2 फ्लेक्सी कैप ले रखे हैं, क्वांट फ्लेक्सी कैप भी, जीएम फ्लेक्सी कैप भी, तो मैं आपसे ये कहूँगा कोई एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, इतना भी सफिशिएंट होता है। बाकी कोई दूसरा अच्छा फंड आप इसमें ऐड कर लीजिए, बाकी आपको मुझे पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 फ्लेक्सी कैप की जगह आप एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक कोई और दूसरा अच्छा फंड ले लीजिए, बेटर रहेगा। अब वेरी रिस्की पोर्टफोलियो बोल रखा है सर आपने, कोई बात नहीं सर, एक्चुअली मेरा ना खुद की इन्वेस्टमेंट है तो मेरा रिस्क फैक्टर भी अलग है, तो मैं रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, बट लॉन्ग टर्म है, मुझे पता है रिस्क इतना नहीं रहेगा। मेरा पोर्टफोलियो अगर हाफ भी गिर जाता है मुझे तो भी टेंशन नहीं है, मैं इतना लेके बैठा हूँ कि मैं इसमें और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ सर। लेकिन आपने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। योर न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाएं, कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है, जरूर बिल्कुल दिखाएंगे, मैंने आज भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की थी, आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलते हैं डैशबोर्ड की ओर। तो ये आप लोगों का छोटा सा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जल्दी मिलेंगे, वरना फिर हम मिलेंगे तुक्के से। जय हिंद।